हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मिशन सीटेक 2021। जैसा हम सब जानते हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और अब बारी है जोरों शोरों से तैयारी करने की। अब पेपर 1 को देखते हैं। पेपर 1 के 5 पार्ट्स होंगे: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। हर पार्ट आपका 30 मार्क्स का आएगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, यानी 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपको 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अब यहाँ मैं लैंग्वेज की बात करूंगी। लैंग्वेज को सबसे पहले देखेंगे। लैंग्वेज का सिलेबस है 30 क्वेश्चंस होंगे, जहाँ 15 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होंगे और 15 क्वेश्चंस होंगे आपके पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के, जिसका सिलेबस आपको यहाँ दिया जा चुका है और यहाँ हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में करेंगे। उसके साथ ही मैं लैंग्वेज 2 की बात करूं तो यहाँ भी लैंग्वेज 2 का सिलेबस काफी हद तक सिमिलर है। 15 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होंगे और 15 क्वेश्चंस होंगे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के। काफी सारे टॉपिक्स हैं जो हम साथ साथ करेंगे। ठीक है, ये इसका हिंदी का सिलेबस है। तो यहाँ आज हम सबसे पहले जो टॉपिक करने वाले हैं वो है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा अर्जन होता क्या है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बच्चा भाषा को एक्वायर करता है एक सबकॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू, जहां वो अनअवेयर होता है ग्रामेटिकल रूल्स से। यानी कि उसको व्याकरण के नियम नहीं पता होते, लेकिन फिर भी वो काफी हद तक शुद्ध भाषा बोलता है। हम इंसानों में ये एक जन्मजात क्षमता होती है किसी भी भाषा को एक्वायर करने की। और अब हम सभी ने अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा इसी तरह से सीखी है। जब हम अपनी मातृभाषा सीख रहे थे, हमें किसी ने ग्रामर के नियम नहीं बताए, हमें किसी ने नहीं बोला कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। बिना ये सब जाने हम काफी हद तक शुद्ध भाषा सीख पाए। अगर मैं आपको बात करूं भाषा अर्जन को, अगर हम एक प्रैक्टिकल वे में देखें तो हम सबके घरों में या आस पड़ोस में छोटे बच्चे होंगे। हम उनको देख सकते हैं वो किस तरीके से भाषा सीख रहे हैं। एक बच्चा जब नर्सरी क्लास में जाता है तो वो लगभग 3.5 से 4 साल के बीच में होता है। आप देखोगे वो बच्चा पढ़ नहीं पाता, लेकिन उसे बोलना आता है, वो अपनी बात को बता पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है। घर में तो उसे किसी ने कलम या कागज लेके नहीं सिखाया भाषा को, तो उसने कैसे सीखी? उसने अपने परिवेश में सुनकर ही उस भाषा को सीखा, प्रयोग कर कर उस भाषा को सीखा, और इसी को हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। दूसरा टॉपिक आया यहाँ पर हमारे सामने, एक शब्द आया था फर्स्ट लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है? फर्स्ट लैंग्वेज वो भाषा होती है जो जन्म के बाद आस पास अपने माता पिता और परिवार वालों को सुनकर बच्चा सीखता है। हम सबने जो मदर टंग है या हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज को हम ऐसे भी देख सकते हैं, वो भाषा जो एक्वायर सबसे पहले की जाती है और सबसे बेहतर तरीके से बोली जाती है, उसी को हम फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ मैं उदाहरण देना चाहूंगी। एक बच्चा जो पंजाब में रहता है, उसका जन्म एक पंजाब की परिवार में हुआ है, जहाँ उसके घर वाले पंजाबी में बात करते हैं। वो बच्चा उन्हें सुनता है और आप देखोगे जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, 3-4 साल का, वो बच्चा भी पंजाबी समझता है, बोलना शुरू कर देता है। तो ये इसी का उदाहरण है। इसके बाद जब फर्स्ट लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है? तो सेकेंड लैंग्वेज वो भाषा होती है जो हम लेटर स्टेज में सीखते हैं। इस भाषा को सीखते हुए हमें पता होता है कि हम भाषा सीख रहे हैं, हम इसके ग्रामर के रूल सीखते हैं और जो बाकी जो लैंग्वेज से जुड़े हुए कंसेप्ट है वो सीखते हैं। एक इंसान बहुत सारी भाषाएं सीख सकता है। इंडिया में अगर मैं देखूं तो हिंदुस्तान में हम में से अधिकतर लोगों ने इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज ही सीखा है। इसके बाद बात आती है यहाँ पर इन दोनों के अंतर की, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज को हम L1 बोलते हैं, सेकंड लैंग्वेज को हम L2 बोलते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज वो हुई जो हम जन्म के बाद एक्वायर करते हैं। सेकंड लैंग्वेज वो होती है जो हम आगे के स्टेजेस में, जीवन के आगे के स्टेजेस में सीखते हैं। ये एक नेटिव और मदर टंग होती है L1, जबकि जो L2 है वो नॉन नेटिव लैंग्वेज होती है। L1 जब हम सीखते हैं तो बहुत एफर्टलेसली, मतलब हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से, सरलता से हम सीख लेते हैं। जबकि सेकेंड लैंग्वेज जो L2 है वो
कॉम्प्लेक्स भाषा होती है क्योंकि इसका एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं मिलता। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन के कुछ की पॉइंट्स है, मुख्य बिंदु है जो हमें पता होनी चाहिए। ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, अवचेतन प्रक्रिया है। यानी जब हम ये भाषा सीख रहे थे, हमें नहीं पता था कि हम भाषा सीख रहे हैं। बच्चा जो है वो व्याकरण के नियमों से अनभिज्ञ होता है, यानी उसे नहीं पता होता व्याकरण के कोई भी नियम, लेकिन फिर भी वो भाषा सीख लेता है। बहुत नेचुरल वे में, बहुत ही स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जित करता है। जिस तरह से वो खाना सीखता है, वो बैठना सीखता है, वो चलना सीखता है, उतनी ही सहज तरीके से वो बोलना भी सीख जाता है। ये एफर्टलेस प्रोसेस है, इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, बहुत सहज प्रक्रिया है। यहाँ पे नेचुरल कम्युनिकेशन के जो सोर्स हैं वो बच्चे के हैं माता पिता, उसके परिवार वाले, उसके आस पड़ोस, क्योंकि यही लोग हैं जो उससे बातचीत करते हैं। यहाँ पे जो बच्चा भाषा एक्वायर कर रहा है वो, उसमें प्रयोग का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी भाषा अगर हम उसे प्रयोग नहीं करते तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रयोग होना जरूरी है, और यहाँ बच्चा बार बार उस भाषा का प्रयोग कर कर ही भाषा अर्जित करता है। भाषा अर्जन में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं भाषाई परिवेश, जो उसका एक एनवायरमेंट है, यानी उस भाषा से जुड़ा हुआ जो उसे एक्सपोजर मिलता है। जितना ज्यादा बच्चे को एक्सपोजर मिलता है उस भाषा का, उतनी ही बेहतर तरीके से और उतनी ही जल्दी बच्चा भाषा सीख लेता है। और लास्ट है कि यह बिल्कुल भी जटिल प्रक्रिया नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरलता से बच्चा भाषा सीखता है। अब वहीं दूसरी ओर आया अगला कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम। भाषा अधिगम का मतलब है जब हम नियमों को समझकर, सीखकर कोई भाषा सीखते हैं, उसे हम भाषा अधिगम कहते हैं। उसके वाक्य संरचना को समझते हैं, शब्द भंडार को जानते हैं। हम में से अधिकतर लोगों ने विद्यालय में अंग्रेजी इसी तरह से सीखी। अब इसके भी कुछ मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले, ये जो है वो बहुत ही कॉन्शियस प्रोसेस है, इंटेंशनल प्रोसेस है। यानी जब हम ये भाषा सीख रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हम एक भाषा सीख रहे हैं। जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। आपको निरंतर इसके प्रयास करना पड़ता है, इसको बोलने का, इसको समझने का, सीखने का। अब यहाँ पर हम दोनों चीजों को देखें तो आज हमने एक्वायर करना, भाषा को अर्जित करना, और भाषा अधिगम करने को सीखा। हमने देखा कि जो लैंग्वेज को लर्न करना है, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स है। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो एक्वायरिंग ऑफ लैंग्वेज है, बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब अगर मैं बात करूं कि जब हम विद्यालय में जाते हैं और बच्चा जो है वो भाषा सीखता है, तो हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो आसान तरीके से सीखे। यानी जिस तरीके से बच्चे ने एक्वायर करना सीखा घर में, अगर उसी प्रोसेस को हम आगे भी फॉलो करें स्कूल में, तो बहुत आसानी से बच्चा भाषा सीख लेगा। और वहीं पे बात आती है कि इस तरीके से तो हम बहुत सारी भाषाएं बच्चे को सिखा सकते हैं। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है और वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर अंग्रेजी या किसी और भाषा को सीखता है, और अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें कि एक्विजिशन में क्या क्या चीजें जो है वो मुख्य भूमिका निभाती है, वही एनवायरमेंट हम बच्चे को स्कूल में दें, तो बच्चे के लिए सेकंड लैंग्वेज सीखना भी उतना ही आसान हो जाएगा जिस तरीके से उसने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी अपनी। तो अब हम अगली वीडियो में यही बात करेंगे कि किस तरीके से हम स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, या किन किन चीजों पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चे के लिए सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर करना आसान हो जाए। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसी तरह डिटेल वे में, विस्तार से मैं समझा पाऊं। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। नमस्ते।